हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल है कि आप अपनी मनी को किस प्रकार से मैनेज करते हो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इंटायरली डिफरेंट चीज हो जाती है, ओके ना। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि बहुत सारी चीजों को का क्लियरेंस आपको मिलेगा कि आपको अपनी मनी को किस प्रकार से ट्रेडिंग में डिप्लॉय करनी चाहिए और कैसे आप मार्केट में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ओके ना। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, ओके ना, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग मैनेजमेंट में, कि देखो यदि आप न्यू हो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू हो और आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, चार्ट पैटर्न्स पता नहीं है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पता नहीं है, ट्रेंड लाइन पता नहीं है, डाटा कैसे देखते हैं वो पता नहीं है ना। मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है मार्केट में। आप मे बी ट्रेड किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू ले रहे हो या कोई न्यूज चैनल के रिकमेंडेशंस पे ले रहे हो, तो आप दो चीजों का सबसे पहले ध्यान रखें। आपको जो सबसे पहली चीज फॉलो करनी है मार्केट में, जो आपको इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड नहीं करना है, ओके ना। बिल्कुल डेरिवेटिव सेगमेंट में जाना ही नहीं है। कि आप सबसे पहले उन सारे टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए, उसके बाद आप डेरिवेटिव्स के बारे में सोचिए। मार्केट में पैसा लगाइए एज ए स्विंग ट्रेडर्स, है ना। पोजिशनल ट्रेड ले लिए, आप बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में भी रिकमेंडेशन सुनते होंगे बहुत एक्सपर्ट के बारे में। आपको क्या करना है, इक्विटीज में पोजीशंस लेने, वो भी अच्छे वाले स्टॉक्स में लेने हैं, ब्लू चिप्स में, जिससे आपका पैसा नहीं डूबेगा। मार्केट में फर्स्ट रूल्स आपको क्या फॉलो करने हैं, आपको अपना कैपिटल लूज नहीं करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, आप इक्विटी सेगमेंट में जाओ, कैश सेगमेंट में जाओ और आप कैश सेगमेंट से पैसा कमाओ। पोजिशनल स्विंग्स लेकर के इंट्राडे ट्रेडिंग ए हाईली स्किलफुल गेम, और उसके लिए आपको मार्केट में मिनिमम 2 to 3 इयर्स आपको देने होंगे, ओके। और दूसरी चीज आपको क्या अवॉइड करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग्स, ओके ना। एटलीस्ट जब तक आपको पूरी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ जाती, आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, ये दो चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है मार्केट में, ओके। अब हम लोग चलते हैं उन लोगों के ऊपर जो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस बहुत हद तक वो जानते हैं, ओके ना। उन्हें कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, पर वो प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे मार्केट में, है ना। और दूसरी चीज है, वो प्रॉफिट तो कभी बनाते हैं कभी कभी, और लॉसेस बहुत बड़े दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका अकाउंट्स बिल्कुल ब्लो हो जाता है। मीन्स ओवरऑल जो लॉसेज में रहते हैं, तो उनको किस प्रकार से अपनी मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट रखनी चाहिए, तो चलिए हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, जो डेली ट्रेड्स कर रहे हैं, राइट, उनके लिए। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपीज है इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके ना। आपको सिर्फ कितने यूज करने हैं, 20%, ओके ना। आपको सिर्फ क्या करने हो, ओनली 20% कैपिटल को यूज करना है, राइट। 20% कैपिटल का मतलब क्या हो गया, 1 लाख का 20%, 20,000, राइट। इस 20,000 में आपको क्या करना है, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग्स कर रहे हो, राइट, डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको जस्ट इस 20,000 की पोजीशंस में 5% लॉस लेने हैं। मतलब आप क्या करोगे, 1,000 रुपीज आप अपना डेली का लॉस रखो कि हमको 1,000 रुपीज लॉस करने हैं या 2,000 रुपीज हमें प्रॉफिट करने हैं। अब देखो, आपको 20,000 ही नहीं रखने हैं, मिनिमम 1 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। और आप इस चीज पे एकदम मतलब अपना डिसिप्लिन बना लो कि हमें डेली 20,000 से ज्यादा का ट्रेड लेना ही नहीं है, ओके ना। और इस 20,000 पे जस्ट आप अपना 5% लॉस रख रहे हो और 10% प्रॉफिट रख लो। यदि 20,000 का 5% निकालो, कितना हो गया, 1,000 रुपीज, है ना। आप 1,000 रुपीज लॉस देने के लिए रेडी हो या 2,000 रुपीज प्रॉफिट लोगे। अब देखो, एक चीज माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, ट्रेडिंग्स में आपका दो चीज वर्क करता है, इधर
टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो कभी ये सोच के ट्रेडिंग्स में मत आओ कि हमें डेली प्रॉफिट्स ही होंगे, ये कभी नहीं होगा। मे भी आप कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूस प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन किसी न किसी दिन लॉस तो लगना है ना। अब जिस दिन लॉस लगे, यदि आप अपने माइंड में ये चीज सोच रखे हो कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं देना है, ओके ना, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, है ना। अब देखो यहाँ हमने क्या फॉलो किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैंने 1:2 में रखा है, राइट। हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, यदि हम डेली 1000 लॉस करके 2000 प्रॉफिट के लिए रेडी है, तो अब देखो यदि मैं इसके कैलकुलेशंस को करूंगा, है ना, यदि मैं इस मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके यदि मैं कैलकुलेशंस के ऊपर जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना, तो आप यहाँ एक चीज देखो, यदि आप डेली इन ए मंथ जनरली कितने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 20 ट्रेडिंग सेशंस जनरली इन ए मंथ होते हैं, राइट, जनरली, ओके ना। बहुत बार होते हैं 18 एंड कभी 22 चला जाता है, बस जनरली मैंने एवरेज 20 ट्रेडिंग सेशंस रखा। अब मान लो यदि आपका विनिंग रेशियो 50% है, मतलब आप मतलब 10 डेज 20 डेज में ना प्रॉफिट बना रहे हो और 10 डेज लॉस बना रहे हो, तो क्या आप प्रॉफिट में रह सकते हो? बिल्कुल रह सकते हो। देखो यदि जिस अनुसार मैंने यहाँ पे डिस्कशंस किया कि हाँ यहाँ आपका रेशियो क्या होना चाहिए, 1000 लॉस, 5% लॉस और 10% प्रॉफिट ऑन द 20,000 कैपिटल। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कैपिटल तो होने चाहिए, 1 लाख। यूज कितने करने हैं, 20%। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, यदि आपने 10 डेज लॉस किया 1000, आपके कितने गए 10,000 रुपीज पर। यदि आप 10 डेज प्रॉफिट किए, राइट, आपका 20,000 आया, राइट, मतलब नेट क्या हो गया, 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 10,000, राइट। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे समझने वाली चीज है, आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल्स आपने कितने रखे थे, 1 लाख रुपीज, राइट, है ना। आपने 1 लाख रुपीज ट्रेडिंग कैपिटल रखा, इसमें आपने सिर्फ 20,000 यूज किया, राइट, और इस 20,000 को यूज कर आपने, यदि आपका 50% विनिंग रेशियो और आप इस रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल जो यूज कर रहे थे उसका आपने 50% रिटर्न्स जनरेट कर लिया, राइट। और यदि आप अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे थे उसका करो तो आप 10% निकाल लिए, राइट। आपका लॉस फिक्स है, राइट। प्रॉफिट आप ज्यादा ले सकते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2000 मैंने बोला 2000 पे कट, यदि आपको ज्यादा मिल रहा है, मान लो आप देख लो मार्केट भागता जा रहा है ऊपर, अपना ट्रेल करते जाओ, राइट, लेकिन लॉस में स्ट्रिक्ट रहना है। अब यहाँ एक चीज देखो, यदि आप 10% से अपने पूरे कैपिटल का एवरी मंथ ये करते हो, 12 मंथ्स में क्या हो गया, 120%, राइट। 120% मतलब समझते हो आप, आपका कैपिटल डबल प्लस हो गया इन ए ईयर, है ना, इनिशियल लेवल पे। और क्या चाहिए आपको, क्या आपका एक साल में पैसा डबल हो जा रहा है, आप 10% रिटर्न्स निकाल रहे हो। बैंक्स कितने देती है यार, 5 to 6% इन ईयर, आपका यहाँ पैसा डबल हो गया, है ना। तो ये मेंटेलिटी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, फेड एजेंट, ये क्या डेली का 10% निकाल रहे, नहीं, वो मार्केट को किसी लेवल से नीचे से ऊपर की ओर खींच कर ले जाते हैं। सोचो कितनी ह्यूज अमाउंट विद द रिस्क, और उनके बाद आप अपने स्मॉल अमाउंट को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सेल कर लोगे। उनका एक लेवल्स होता है, सपोज करो योर क्रोर्स ऑफ द क्वांटिटी बाइंग करते हैं किसी स्टॉक्स में, राइट, है ना, या बहुत सारे ह्यूज क्वांटिटी बाय ऑप्शंस में करते हैं, तो उनकी 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स की तो उनकी रेंज होती है एवरेज की, राइट, है ना। वहां से वो कुछ परसेंट ऊपर ले जाते हैं, वहां पे उन्हें बाय सेलर्स मिल रहा है या नहीं, या बायर्स मिल रहा है कि नहीं, वही मजबूरी होती है। आपको क्या हो रहा है, आप आराम से मंथ में 10% अपने पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का, जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो, राइट, ट्रेडिंग कैपिटल्स, उसका 50% आपने अर्न कर लिया, और आपके पास फिर क्या हो गया, फिर कैपिटल्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना। फर्स्ट मंथ आपने 1 लाख थे, है ना, फिर क्या हो गए, आपको 1,10,000 हो गए, राइट, हो गए, ऐसे ऐसे करके। सेकेंड मंथ में क्या हो गया, 1,20,000 हो गए।
अब आपको क्या करना है, 20% ऑफ योर कैपिटल यूज करने हैं, है ना, और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करके चलना है ना। ये चीज क्लियर है। रिस्क एंड रिवॉर्ड यदि आप फॉलो कर रहे हो, वैसे ही यदि आप ऐसा देखोगे 2 साल में आपका, 1 साल में आपके कैपिटल कितने हो जाएंगे, 2 लाख, यार उसका 20% यूज करो, है ना। अब मान लो 2 साल में जब उसका यूज कर रहे हो तो आपको 40,000 से ट्रेड रखने हैं, उसमें आप क्या करोगे, आपका जो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक आप पोजिशंस लोगे, आपको अपना लॉस 2000 रखना है, प्रॉफिट 4000 रखने हैं, है ना। तो ऐसे यदि आप करो, कैलकुलेट करोगे तो समझो कि आपका वो नेक्स्ट 5 इयर्स में वो कैपिटल कहां पहुंच जाएगा, राइट। तो ये चीज आप अपनी माइंड्स में रखिए, ओके ना। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं इसमें आपको फॉलो क्या क्या करना होता है। देखो, यदि आप रेगुलर मार्केट्स में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनर्स, ओके ना, कंडीशंस मैंने क्या बोला स्टार्टिंग्स में कि आपको नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, राइट, तभी आप ऑप्शंस में जाओ, है ना। और आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस का आइडिया है, आप ले रहे हो, आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो पर आप प्रॉफिटेबल्स नहीं हो, राइट, तो आपको यह स्ट्रेटजी यूज करनी है। न्यू बिगनर्स हो, मार्केट में कुछ नहीं जानते हो, तो भाई सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करो, राइट। पहले आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझो, कैंडल्स के बारे में समझो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बारे में समझो, डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज कैसे करते हैं वो समझो, डिफरेंट इवेंट्स में ट्रेडिंग कैसे की जाती है आप समझो, किसी स्टॉक्स में रिजल्ट आया तो आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है चाहिए, है ना, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होता है मार्केट्स पे, राइट। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसमें आपको 2 to 3 4 इयर्स का प्रोसेस लगता है, ओके ना। यदि आप उस फेज से निकल चुके हो कि आप ओवरऑल टेक्निकल्स वगैरह जानते हो, चार्ट पैटर्न्स जानते हो, इंडिकेटर्स जानते हो, डाटा को कैसे देखते हैं जानते हो, उसके बाद भी आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो आप इस रूल्स को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, ओके ना। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या अवॉइड करने हैं, ठीक है ना। इस रूल्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप दिन में अपनी पोजिशंस लो, ओवरनाइट्स को अवॉइड करो। ओवरनाइट पोजिशंस को क्या करो, अवॉइड करो। नो बीटीएसटी ट्रेड, राइट, कोई भी बीटीएसटी ट्रेड आपको नहीं लेना है। दूसरा, स्ट्रिक्ट एसएल, स्टॉप लॉस जो होता है उसको यूज करो। जैसा मैंने बोला, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपको 1:2 का रखना है, उस अनुसार आप यूज कीजिए, राइट। स्ट्रिक्ट लॉसेज तो कभी बढ़ने ही नहीं चाहिए। तीसरा, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मैंने क्या बोला, जितने भी आपके अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल है उसका जस्ट 20% यूज करो, राइट। और उस 20% कैपिटल्स में अपना 5% स्टॉप लॉस रखो इन द ट्रेडिंग, राइट, और 10% का टारगेट रखो, राइट। और ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 to 10% कुछ नहीं होता प्रीमियम्स, राइट। वो 10 पॉइंट, सपोज आपने किसी प्रीमियम वैल्यू को 100 पे बाय किया, राइट, 110 चले गए, क्या हो गया, 10% आ गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये चीज आपको माइंड में रखने हैं, है ना। सपोज करो आप किसी प्रीमियम्स को ऐसे बाय कर रहे हो, ठीक है ना, एग्जांपल्स में दे रहा हूं, आप किसी प्रीमियम्स को मान लो 100 रुपीज पे कोई स्ट्राइक प्राइस का बाय किया, राइट। आपने स्टॉप लॉस सोच रखा है, भाई हमको अपना स्टॉप लॉस कितने रखने हैं, 500 रुपीज का, राइट। सपोज करो ये एग्जांपल ले हम निफ्टी का, राइट। निफ्टी का यदि हम एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा कि 50 के लॉट साइज है ना, 50 का लॉट साइज है। इस 50 के लॉट साइज में आपको 10 पॉइंट्स इंटू यदि आप 10 करोगे तो 500 होंगे, राइट, है ना। आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज करना है ना, 500 रुपीज, है ना, या 20 पॉइंट्स के टारगेट लेने हैं। इजिली पॉसिबल है निफ्टी में, बिल्कुल है ना। इसके लिए आपको राइट लेवल्स का वेट करना होता है ना। मार्केट बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, है ना। ये चीज कर, तो मार्केट में ये चीज बहुत कॉमन चीज है ना। ये चीज आपको मार्केट में हमेशा ये चीज लेकर के चलना होगा, ओके ना, कि स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा दोस्त है ना। और टारगेट आपके जो है सबसे राइट वे है कि टारगेट अचीव होके देखो, प्रॉफिट्स आप बड़े लो, नो प्रॉब्लम्स, ओके ना। प्रॉफिट यदि आप बड़े ले रहे हो
ठीक है ना। तो सपोज करो समटाइम्स क्या होगा, आपको जो मैंने बोला कि चलो आप 500 का अपना लॉस रखो या 1:2 का, तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, चलो आज मुझे प्रॉफिट अच्छी हो गई, मैं उस प्रॉफिट को होल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ, राइट। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, नो ओवर ट्रेडिंग। नो ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने यदि रूल्स बना रखा है कि मुझे डेली के 1000 लॉस करने हैं, है ना, या 2000 से मैं प्रॉफिट करने हैं, है ना, तो आप इस रूल्स पे चलो। जैसे ही देखो आपका कोई भी चीज अचीव हो जाए, मान लो पहले आपका ऐसा हुआ कि आपने पहला ट्रेड लिया, आपको आपका जो प्रॉफिट है 2500 बन गया, है ना, फिर हमें क्यों ट्रेड लेने हैं, हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया ना, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ट्रेड लिया, आपको पहले 1000 का एसएल्स ये हो गया, तो देखो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो कि यदि परफेक्ट आपको ये चीज बिलीव है अपने सेटअप्स की कि नहीं मार्केट इस लेवल्स को तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, यदि ये करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो आप एक बार में 1000 का ये लेकर चलो लॉस का। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है भाई एक बार मैं इस ट्रेड में 500 का लॉस दूंगा, देने के लिए रेडी हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा। सपोज करो कोई पार्टिकुलर सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है, सपोज करो ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मार्केट कहीं से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते फॉल होता हुआ आ रहा है, आपको लगा कि चलो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, है ना, तो मैं अपने 2000 प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा, मार्केट हल्का ऊपर गया, है ना, और आपने कहीं नीचे ना अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाल रखा है ना, तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस आकर हिट होने ही वाला है कि आप देख रहे हो हमारा 500 ही जा रहा है, तो मैं आपको पता है यहाँ जब ये टूट गया सपोर्ट तो यहाँ तक आएगा, तो क्यों ना हम इसे 500 वाले लॉस पे ही कट कर ले, समझ रहे हो ये चीज। मे बी मार्केट यहाँ सपोर्ट ले, फिर यहाँ जब मार्केट आएगा तो सेकेंड ट्राई मारो, समझ रहे हो, और अपना स्टॉप लॉस नीचे रखो, लेकिन आपको अपना लॉस इतना ही देना है, क्लियर है ये चीज। तो ये चीज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना, ये चीज आपको अपने माइंड में रखने चाहिए कि आपको अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितने रखने हैं, ओके ना। बस मैंने जो रूल्स बताया यदि आप इस रूल्स को फॉलो करोगे, राइट, यदि आप इस रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि 20% ऑफ योर कैपिटल्स को यूज करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको कितनी रखनी है 1:2, सफिशियंट है। आप करके तो देखो 1 मंथ, है ना। एवॉइड क्या करने, बीटीएसटी कभी भी लालच नहीं मार्केट में करने की यार ओवरनाइट बहुत अच्छी मूव आ जाएगी, नहीं, आपको पहले अपनी प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी लानी है। रिस्क मैनेजमेंट जैसा मैंने बताया, लॉस को अपने लिमिट करो। इवेंट के दिन जनरली यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं हो, इवेंट की ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस दिन होता क्या है, बहुत सारे इवेंट के दिन बहुत बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट बनाता है, राइट। आपका जितना क्षमता है स्टॉप लॉस झेलने का मार्केट हिट कर जाएगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि मार्केट में इवेंट ट्रेडिंग में कैसे ट्रेडिंग करें। और जनरली देखो एक और कि डे ट्रेडिंग कर रहे हो ना आप, तो कोशिश करो कि आफ्टर 11 AM, सॉरी हमें PM लिख दिया हूँ, ओके 1 सेकेंड बाय मिस्टेक, हाँ 11 AM के बाद ही आप ट्रेड करो, है ना, मार्केट में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय तक क्या होता है मार्केट में एक साइड की मूवमेंट देख करके मार्केट स्टेबल हो जाता है, नहीं तो क्या होगा कि मार्केट का आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट ऐसा बिहेव करने वाला है, ओके क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, ये जो स्लाइड से या स्पेशली क्या लिखा फॉर द इक्विटी ट्रेडिंग्स, देखो एफएनओ वाले के लिए आप 20,000 में प्रॉफिट ले रहे हो, ओके ना, कर लोगे ट्रेडिंग, लेकिन इक्विटी वालों के लिए क्या करना चाहिए कि आप अपने अकाउंट में 1 लाख से ट्रेडिंग करो, है ना, और आपको अपना कैपिटल कितना रखना है इन द अकाउंट 1,15,000। इनिशियल में बात कर रहा हूँ, क्यों ये 1 लाख, ये 15,000 क्यों, ये 15,000 इसलिए क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल से 1 लाख से यदि लॉस 1000 भी होगा ना, तो आपके माइंड में साइकोलॉजी चलेगी कि यार लॉस हो गए और आप नेगेटिव सोचोगे। लेकिन 1,15,000 चल रहे थे, मैंने यहाँ क्या बोला, देखो सबसे पहले आप इसे रीड कीजिए, ट्रेडिंग कैपिटल शुड बी 1,15,000 और 1,10,000 को ऐसा यूज 1 लाख फॉर द ट्रेडिंग, है ना, रिमेनिंग 15K फॉर द कॉन्फिडेंस, वो आपको कॉन्फिडेंस, इसमें आपको क्या रखना है 0.5% जो है आपको अपने स्टॉप लॉस रख रहे हैं इक्विटीज में, और
1% जो होगा टारगेट रखना है ना। ये चीज अब देखो, एक चीज इसमें आपको ध्यान देने वाली बात जो होगी कि इसमें आप ना यूज जो करोगे ना हैवी वेट स्टॉक्स, है ना। हैवी वेट स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जैसे जो मार्केट लीडर्स हैं, जो टॉप 10 निफ्टी में वेटेज वाले स्टॉक हैं उन्हें, क्योंकि देखो इसमें यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आप फॉलो करोगे क्या, इस रूल्स को। आप जनरली बहुत कम चांस टाइम ऐसी देख रहे हो कि रिलायंस 2% गैप डाउन खुल जाए, नहीं होगा। बहुत रेयरली होते हैं ऐसे, है ना, या 4% गैप डाउन खुल गया, है ना। रिलायंस यदि गैप डाउन भी खुल रहा है, जो कोई न्यूज वैसा इवेंट ना हो, तो कितना गैप डाउन खुलता है, 0.4%, 0.5%, है ना, ऐसा। और रिलायंस ऐसा भी नहीं हुआ कि 10% गैप अप खुल जाए, एक्सेप्ट इवेंट, है ना। तो जैसे रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गए, आईसीआईसी बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, है ना, जो है एसबीआई हो गया, है ना। तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स या बड़े बड़ी कंपनीज है ना, ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, लेकिन जनरली आप देखोगे 1% तक तो मूव करते ही, है ना। तो आपको देखो, यदि अपना टारगेट ऐसा रखना है कि 0.5% का आप जहां पे मान लो यदि आप 1 लाख रुपए से ट्रेड ले रहे हो, रिलायंस की मैं बात करता हूँ, अभी लगभग 2500 उसकी एवरेज प्राइस चल रही है ना। यदि कितने शेयर्स हमारे आ जाएंगे 1 लाख में, 40, है ना। 0.5% मतलब हमारे कितने गए, 500 रुपीज, है ना। 0.5% में, ठीक है ना, कितने चले गए, 500 रुपीज, है ना। और 1% आ गया तो हमें कितने आ गए, 1000 प्रॉफिट, है ना। तो मैंने ये क्यों बोला कि मतलब हैवी वेट स्टॉक को, क्योंकि देखो ये आपके इस रूल्स को फॉलो करेगी। सपोज अब सपोज करो आप कोई ऐसे स्टॉक ले रहे हो जिसमें ऐसा होता है कि कोई कोई कैंडल्स वो एक दिन में 5% ऊपर 5% नीचे जाता हो, है ना, तो वो आपके लिए नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स में बता रहा हूँ कि आप पहले प्रॉफिट्स बनाना सीखिए मार्केट में, और वो आपको, और देखो ये चीज आपको आसान लगेगा। आप सपोज करो 1 लाख रुपए में यहाँ पर भी आप 10% प्रॉफिट लेकर के चल रहे हो, तो यार मतलब स्टार्टिंग्स में आपको यदि प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सपोज 50 डेज 10 डेज आपको 1000 ऑफ, यदि आप 5000 से बना रहे हो तो यार 5% आ रहे हैं, है ना। इन ईयर कितना चला गया, 60%, मतलब आपका 1 लाख जो था 1,60,000 हो गया, समझ रहे हो। 60% कहाँ रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये चीज लेकर के चलो कि मार्केट्स में पोजीशंस और मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल्स होता है ना, प्रॉफिट, और आपको डिसिप्लिन रखने होंगे मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए, ओके ना। अब देखो नेक्स्ट जो सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, ओके ना। ट्रेडिंग्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि इक्विटीज में ट्रेडिंग कैसे करें, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे करें और क्या रूल्स होने चाहिए, मैंने बताया है। यहाँ देखो लिखा हुआ है सीधा, मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, सपोज, है ना, यूज बिफोर ट्रेडिंग, फॉलो इन ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना। यहाँ मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या बताया, फॉर द इक्विटी ट्रेडिंग, है ना, जो कि कैश में ट्रेड लेना चाहते हैं, जो डेली ये करना चाहते हैं ना। और ये कौन कर सकते हैं पता है, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज हो, है ना, वो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। आप ये चीज रूल्स फॉलो कीजिए, डेफिनेटली देखोगे आप प्रॉफिट्स बनाओगे, और आपको लगेगा इनिशियल्स में दिस इज स्मॉल अमाउंट्स, है ना, लेकिन आप जो बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वही वाली चीज आप 1 साल करके देखो, ये चीजें देखोगे आपके पास आपका कैपिटल जो होगा ऑलमोस्ट डबल्स हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज मैंने बोला, इसमें करना क्या नहीं है। इसमें देखो यदि आप इक्विटी में ले रहे हो ना, तो जनरली आपका जो डे में टारगेट ये हिट हो जाए, या सपोज करो ऐसा कि आपने रिलायंस में पोजीशन ली या कोई बैंक में पोजीशन, वो उस दिन आपने जो टारगेट स्टॉप लॉस रखा है उसके ऊपर चला गया, है ना। सपोज 1500 प्रॉफिट है, आप देखोगे 2000 आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रायल कर दिया और प्रॉफिट सपोज करो 2K पहुंच गया, है ना। अब आप देख रहे हो कि रिलायंस किसी दिन बुलिश से 2% 2.5%, तो इतना तो ज्यादातर टाइम ऐसा होगा कि नेक्स्ट डे क्या होगा कि वो 0.5% एंड ऑल ऊपर ही खुलेगा। मीन्स आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते चलना
और टारगेट, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना, हम इसी को फॉलो करेंगे, तो भाई ओवरनाइट ट्रेडिंग को अवॉइड करो, है ना। इवेंट के दिन क्या है होगा कि ओवरनाइट पोजीशंस इवेंट में मत लो, समझ रहे हो, क्योंकि क्या होगा ना कि, और रूल्स ये सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि इससे ज्यादा कुछ भी हो जाए मैं जाने नहीं दूंगा, है ना। आने का ये ग्रीन 1 की जगह 2 आ जाए मैं रेडी हूँ, है ना। ये चीज आपके माइंड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लॉस इससे ज्यादा नहीं। आप फॉलो करके देखिए, देखिए आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके ना, कि सपोज करो मैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, लॉसेज में हूँ, है ना। मैंने एक बार पैसा इतना डाल दिया इसमें, मैं सोचा ऊपर जाएगा, यार वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का देखो सबसे पहला रूल्स है ना, आप अपने माइंड में रख लो, नोटबुक में रख लो कि जब भी कोई स्टॉक्स ना, सारे रिटेलर्स न्यूज चैनल्स के जो होते हैं ना आगे आने लगे ना मुंह पे कि नहीं इसे बाय कर लो, बहुत तेजी से भाग रहा है ना, ये मल्टी वगैरह, समझ लो कि उस स्टॉक के सबसे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ओके ना, तो वो ऑलरेडी भाग चुका होता है, एग्जिट चाहिए होती है। या कभी आप सुनोगे कि झुनझुनवाला की, राकेश झुनझुनवाला जी की पोजीशन इस स्टॉक्स में है ना। वो सपोज करो यदि मैं किसी को कोई चीज बताना ना चाहूँ, वो पता है वो चीज बाहर आ जाएगी नहीं, जबकि वो चीज मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ, है ना। तो सिंपल एक चीज है कि जब भी किसी बड़े प्लेयर्स द्वारा कोई इंफॉर्मेशन लीक की जाती है तो उसके मन से हो रहा है कि क्योंकि उसे एग्जिट चाहिए, है ना, रिटेलर्स आएंगे उनके सेलिंग्स को वो पचा जाएंगे, है ना, इसीलिए वो उस न्यूज को बाहर लेकर आते हैं। तो जनरली देखिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स ब्लू चिप्स स्टॉक के ऊपर होनी चाहिए, कॉमन सेक्टर जिसमें आपका पैसा न डूबने के चांसेस हो, है ना। और सब चीज देख करके फ्यूचर्स क्या है इसके, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखोगे जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, पंप एंड डंप किया जा रहा है, लोग क्योंकि भाग रहा है वो बहुत तेजी से, लोग उसमें एंट्री ले लेते हैं। बहुत सारे को देखोगे कि स्टॉक का प्राइस कम है ना, 5-10 रुपए वाले, वो सोचते हैं 10,000 खरीद लूं, 1 लाख खरीद लूं। नहीं यार, वो गलती नहीं करनी है ना, इसीलिए लोग मार्केट में फंसते हैं। आप क्वालिटी स्टॉक्स पे पैसा लगाओ, है ना, आपको मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न्स देगा। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपीज है ना, आपने ये सोच रखा है कि मैं जो ये स्टॉक्स है वो क्या करूंगा, इच डिप में ना मैं, सपोज करो आप 20% लगा रहे हो, हाँ 20,000 यूज कर रहे हो, क्लियर है। 20,000 यूज कर रहे हो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स में आप इसको बाय कर रहे हो, क्लियर है। अब सपोज करो कि शेयर स्टॉक का प्राइस 1,000 है, क्लियर है, 1,000 से तो पहला आपने 20 शेयर्स, जैसे आपने 1 लाख को 5 टाइम्स में डिवाइड कर दिया, है ना, मतलब 20-20-20 करके हो गया 1 लाख में 20,000 रुपीज का। सपोज करो कोई शेयर का प्राइस 1,000 से, आपने 1,000 में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मतलब कितने शेयर आ गए आपको, 1,000 शेयर की प्राइस थी, आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, मतलब आपके 20 शेयर आए, क्लियर है। और नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक डिप ले अगेन, आप फिर से क्या करो, 20,000 यूज कर लो, कितने शेयर्स आ जाएंगे फिर 900 के प्राइस पे 22, है ना, ऐसे 800, वैसे जब नेक्स्ट 100 पॉइंट, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, मतलब क्या है कि सपोज करो किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है, और कोई स्टॉक बैडली फॉल हो रहा है ना, सपोज करो यहाँ फॉल किया और मार्केट सिचुएशंस खराब है ना, तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है मुझे 1 लाख से इन्वेस्ट करना था, 20,000 मैंने यहाँ पे डाल दिए इस लेवल्स पे। सपोज करो स्टॉक यहाँ पर से नीचे चला गया, जनरली लोगों के साथ यही होता है, राइट, मैक्सिमम जहां खरीदते हैं वहां से नीचे चला जाता है। आपने रेडी कर रखा है कि चलो इस चीज को ना नेक्स्ट 5 मंथ्स में 1 लाख रुपीज डालूंगा, फिर आपने 20,000 लगाए, आप फिर स्टॉक नीचे चला गया, है ना,
फिर आपने 20,000 लगाए, तो आप देखोगे यदि ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करोगे ना, 5 टाइम्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो एवरेज प्राइस आ जाएगी ना वो 800 रुपीज आ जाएगी। 800 आना मतलब स्टॉक्स आपने जिस लेवल से बाय करना स्टार्ट किया था वहां से कितना 20% डाउन रह गया स्टॉक, राइट, है ना। 20% डाउन आने पर भी क्या हुई कि आपकी एवरेजिंग 800 पे है, आपको कोई ज्यादा लॉसेज नहीं है। अब स्टॉक एक बार में 800 से 1000 गया, आपको यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, राइट, समझ रहे हो। 20% से ज्यादा, ऊपर से नीचे आप देखोगे ना कि 1000 से 800 आया तो 20% का आपको लॉस हुआ है ना। लेकिन यदि यह स्टॉक 20 से 800 से लेकर के ना, यदि यह स्टॉक 1000 तक जाता है तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो, 20% से ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज। यही सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। जो बड़े प्लेयर्स लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, वो ऐसा थोड़ी है कि मान लो यदि उनको आज 1 लाख करोड़ या 5,000 और 20,000 करोड़ की बाइंग करनी है तो आज ही कर लेंगे, नहीं। आप देखते हो मैक्सिमम स्टॉक्स में होता क्या है, यदि किसी को बाय करना है वो अपना प्लान्स लेकर के चलते हैं कि नहीं नेक्स्ट मुझे 5 to 6 मंथ में इतने इन्वेस्टमेंट करने हैं। क्लियर है ये चीज। सपोज करो, मैं यहाँ आपको बेसिकली अच्छे से समझाता हूं। सपोज करो किसी को 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। मैं एक स्मॉल अमाउंट से इसलिए समझा रहा हूं कि वो चीज समझ में आए। आपने ये सोच रखा है ना कि इस 1000 को मुझे अगले 6 मंथ में इन्वेस्ट करने हैं या 12 मंथ्स में इन्वेस्ट करने हैं, और मुझे कोई भी जल्दी नहीं, क्योंकि देखो जो लॉन्ग टर्म वो लोग ये सोच के चलते हैं नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं कि मुझे इतना का प्रॉफिट, इतना परसेंट चाहिए, राइट। अब देखो सिंपल है, आपने ये प्लान कर नेक्स्ट 6 मंथ में, और आपने डिसाइड कर लिया ना, चलो ठीक है अभी स्टॉक्स के बुरे टाइम चल रहे हैं। देखो 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 लोग पैनिक कब होते हैं, हमेशा मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ इन द नेगेटिव सिनेरियो दे रहा हूँ, राइट। पॉजिटिव में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है ना, और आप पैनिक होते भी नहीं है ना। जब निगेटिव्स में आपने सोच रखा चलो यार इस पैसे को ना मुझे नेक्स्ट 6 मंथ में डिप्लॉय करने, आपने माइंड में रखा चलो ठीक है यार ये सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, आपने पहली बार इन्वेस्ट किया, क्या हुआ, जनरली अक्सर जो लोगों के साथ होता है जहां लगाए मार्केट वहां से नीचे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे आया, अब सोचे चलो यहाँ और पैसे डालते हैं हम यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर पैसा डाला मार्केट हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे, है ना। फिर यहाँ पे सोचा, जो होते हैं ना यहाँ लोग टूट जाते हैं, यहाँ से यदि नीचे आ गया ना लोग टूट जाते हैं यहाँ पे, कहते यार मैंने लगाया मुझे तो लॉस ही हो गया, लोग बोलते थे स्टॉक अच्छा है भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ से स्टॉक्स ना अपने ऊपर की स्विंग्स बनाने के लिए धीरे धीरे एक्शंस में आता है। एक और टिप दे करके आपको झटका चाहिए, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी चाहिए होती है, ह्यूज क्वांटिटी, है ना, और वो क्वांटिटी उनको इस लेवल्स पे नहीं मिलता। क्यों, यहाँ तो सब बुलिश है, सबने अपनी बाइंग ऑर्डर लगा रखी है। यहाँ पे क्या आते क्या हुआ, कुछ लोग हल्का सा एग्जिट मार के चल, ये सोच के चलते चलो ठीक है यहाँ तक देख लेंगे। यहाँ लोग आते हैं ना तो पैनिक होना शुरू होते हैं कि यार चलो गया, कुछ लोग होते हैं चलो यहाँ टूटा ठीक है एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ जब टूटता है तो बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, ठीक है ना, और इस लेवल्स पे, ठीक है, और इस लेवल्स पे क्या करते हैं कि अपनी सेलिंग्स करना शुरू कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, और मार्केट से क्या होता है जब एक किसी स्टॉक्स को ऊपर ले जाना होता है, ओके ना, तो उन्हें सबसे ह्यूज क्वांटिटी चाहिए होती है, वो उनको इस लेवल्स के दौरान प्राप्त होती है, फिर मार्केट ऊपर की ओर चलता है। और ये प्रोसेस जनरली जो होता है ना, तो जनरली ये प्रोसेस 4 मंथ्स टू 6 मंथ 7 मंथ्स का ये प्रोसेस होता है, ओके ना। ये प्रोसेस जो लगता है इसमें 4 to 6 मंथ लगते हैं, 7 मंथ्स लगते हैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। इसीलिए आप देखते हो कोई भी स्टॉक जो होता है अपना बुल रन्स के लिए पहले बहुत सारा टाइम वो कंसोलिडेट करता रहेगा, एक जोन में आता रहेगा,
है ना। सपोज स्टोन चला, नीचे आया, यहाँ टाइम पास किया, फिर ऊपर गया, और लोग यही इरिटेट होकर के बाहर हो जाते हैं। समझ आया स्टॉक किस प्रकार से मूव करता है। तो जस्ट इस वीडियो में मुझे यही एक्सप्लेन करना था, है ना, कि इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से की जाती है, ठीक है ना। आपको अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि स्टॉक्स ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आप 2 दिन आप देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स में, आपने आज पैसा, जिस दिन से आप पैसा लगाना शुरू करते हो वो नीचे जाना शुरू कर देता है ना। और जब सब थक कर इरिटेट हो जाते हैं ना, फिर स्टॉक्स ऊपर भागता है। तो ऐसा आपने देखा होगा कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ऐसे मीम्स आए कि यार मैंने जहां खरीदा वहीं से लॉस शुरू होता है ना। तो ये मार्केट का नेचर से, मार्केट साइकोलॉजी से चलती है, इमोशन से चलता है ना। वहां पे बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वो जानते हैं कि आप किस लेवल्स पे अपना लास्ट लेवल्स, है ना, किस लेवल पे आप अपने लास्ट जो होप है उसको छोड़ दोगे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। ओके, तो यही था इस वीडियो में। तो बेसिकली मैंने जो बताया कि आपको अपनी ट्रेडिंग्स में, ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से आपको अपने अमाउंट्स को मैनेज करने हैं, है ना। आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, है ना। पोजीशन साइजिंग किस प्रकार से रखनी है, आपको क्या क्या आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे वो चीज मेंशन है ना। और इक्विटीज ट्रेडिंग में आपको कितने कैपिटल से यूज करना चाहिए, आप इनिशियल लेवल पर आपको अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखने हैं, क्या चीज अवॉइड करना है, ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट आपको किस प्रकार से करनी है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, सो चलिए, थैंक यू टू वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।